प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने प्रश्नावली 1.1 के 12 सवाल कर लिए थे। आज हम उसी प्रश्नावली के सवाल नंबर 13 की तरफ चलेंगे। इससे पूर्व की प्रश्न जो सवाल थे उसमें हमने गुणा की संक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम भाग की संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित की भाग संक्रियाएँ समझेंगे और करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा सवाल दिया है उसने दिया है कि निम्न को किस विधि से हल करना है, निखिलम विधि से हल करना है। और मैंने आपको पहले बताया था, जब हम प्रश्नावली स्टार्ट की थी तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी निखिलम शब्द आ जाए सबसे पहले हमको क्या मानना है, आधार। तो इसमें सबसे पहले हम आधार मानेंगे। तो इसका जो आधार है, इसका आधार क्या है, अब इसका आधार किसके आधार पर मानना है, भाजक के आधार पर। ठीक है, भाजक के आधार पर आधार मानना है कि इसका आधार ये संख्या देखी जाए तो ये जो संख्या है ये आपकी संख्या किसके पास आ रही है, 1000 के पास आ रही है, इसलिए इसका आधार क्या हो गया, 1000। दूसरी चीज़ माननी है विचलन। विचलन क्या है कि 1000 में जोड़ें या घटाएं, तो 1000 में से हम घटाएंगे कितने, 111, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 889। तो आधार तो हो गया 1000 और विचलन हो गया -111। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें 3 खंड करने, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। ये 3 खंड हो गए आपके, प्रथम, मध्य, तृतीय। प्रथम खंड में जो है आपके पास आ जाएगा भाजक। भाजक क्या है, 889। दूसरी चीज़ आ जाएगी विचलन, जो कितना है, -111। तीसरी चीज़ आएगी आपके पास संशोधित गुणांक। संशोधित गुणांक, तो संशोधित गुणांक क्या है आपके पास, उल्टा लेना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लेना है, प्लस। तो ये क्या जाएगी अपने पास, +111। ये प्रथम खंड कंप्लीट हो गया। द्वितीय और तृतीय खंड में क्या करना है कि जो आधार है इसके आधार पर तृतीय खंड लेना है। अगर आधार 1000 है तो पीछे 3 अंक लेने हैं, आधार 100 है तो पीछे 2 अंक लेने हैं, और आधार 10 है तो पीछे 1 अंक लेना है। जैसे यहाँ आधार 1000 है तो पीछे कितने अंक लेने हैं, 3। काय में से, भाज्य में से। तो भाज्य में से पीछे क्या आ जाएगा, 0, 3, 4। पीछे से अंक लेने, पीछे से 3 अंक ले लिए। अगर आधार 100 होता तो पीछे से 2 अंक लेते, आधार 10 होता तो पीछे से 1 अंक लेते। 0, 34 क्या बचा, 111। क्लियर, ये हो गया प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड। उसके बाद पहले अंक को ऐसे कैसे उतार देंगे, ये 1। ठीक है, 1 का गुणा करेंगे संशोधित गुणांक से, तो 111 से 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 111 ही आएगा। ये 111 लिखते हैं। ठीक है, फिर 1 और 1 दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, इसलिए यहाँ भी प्लस करना है। तो 1 और 1 2 हो गया। फिर वही, जैसे 1 का गुणा इस पूरे से करा था, अब 2 का गुणा इससे करेंगे, 2 का गुणा इससे करेंगे तो 2, 2 और ये 2। यहाँ कितना आ गया, 2 और 3 और 1 4। क्लियर। जैसे 1 का गुणा इससे करा, 2 का गुणा इससे करा, अब 4 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, 4, 4 और ये 4। अंक के नीचे अंक लिखना है, 4 और 4 8, 3 और 2 5 और 4 9, 1 और 2 3 और 4 7। ठीक है, अब ये सवाल हो गया ख़त्म। अब यहाँ ये देखना है कि ये जो आया है हमारा शेषफल, ये इससे ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये तो भागफल तो हो गया हमारा, भागफल, भागफल तो हो गया 124, और शेषफल, शेषफल कितना हो गया, 798। ठीक है, ये था हमारा सवाल नंबर 13। अब चलते हम सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 हमें दिया हुआ है 3994 भागित 97। सूत्र निखिलम। ठीक है, सबसे पहले वो आधार मानना है। आधार किसको देख के मानना है, इसको देखकर। तो आधार ये संख्या किसके पास आ रही है, 100 के पास, इसलिए इसका आधार क्या हो गया, 100। विचलन, इसका विचलन क्या होगा, अब अपन लिख देंगे -3। तो -3 में गड़बड़ी होने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए ध्यान रखना कि 97, 98, 99 अगर ये वर्ड आते हैं आपके पास तो आपको लेना है
3 2 1, लेकिन इनके साथ 0 भी लेना है। ठीक है, इसी तरह से 101 102 103 आता है तो 01 02 03 लेना है। क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये विचलन क्या आएगा इसका, -0 3, 3 नहीं लेना है, 0 भी साथ में लेना है। क्लियर, वही 3 खंड। यहाँ आ जाएगा भाजक, यहाँ आ जाएगा विचलन, और यहाँ आ जाएगा संशोधित गुणांक। भाजक तो है 97, विचलन है -03, तो संशोधित गुणांक क्या होगा, +0। अब आधार क्या है 100, इसलिए पीछे कितने अंक लेने, 2, इसमें से पीछे 2 अंक आ जाएंगे तो क्या आएगा 9 और 4। ठीक है, और आगे आ जाएगा 39। हो गया। सबसे पहले ये अंक कैसा कैसे उतर जाएगा, 3 का गुणा 0 3 से करेंगे, 3 3 9, और 3 का गुणा 0 से करेंगे 0। ठीक है, तो क्या गया 0 9, तो यहाँ तो आएगा 0 और यहाँ आएगा 9। ठीक है, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9। अब 9 का गुणा इससे करेंगे, जैसे 3 का गुणा इससे करा था, 9 का गुणा इससे करेंगे, तो 0 3 में 9 का गुणा करेंगे, क्या आएगा 9 3 27 की 7 हासिल का 2, 9 का गुणा 0 से करेंगे क्या आएगा 0, और 0 में 2 जुड़े तो 2 तो है 27। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, जोड़ो, 7 और 4 11 की 1 हासिल का 1, 9 और 1 10, 19 और 2 21। अब देखो ये जो है ये इससे क्या है, ज़्यादा है ना ज़्यादा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करना है हमें कि इधर तो जोड़ देना है 1, इधर तो जोड़ देना है 1, और इधर से घटा देना है भाजक को। ठीक है, ज़्यादा जब भी आए तो भागफल में तो जोड़ना है 1, और शेषफल में से घटाना है भाजक को। यहाँ से भाजक क्या था 97 घटा दिया, 10 में से 7 गई, कितनी बची, सॉरी 11 में 7 गई 4, 10 में से 9 गई 1, और ये 1 भी ज़्यादा आ रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे, ज़्यादा आ रहे ना। फिर 114 इससे ज़्यादा है, तो फिर यहाँ 39 और 1 कितने हो गए 40। फिर क्या करो, अब फिर ज़्यादा आ रहे तो फिर 1 जोड़ दो, फिर 1 जोड़ दिया, फिर 1 जोड़ दिया, और इसमें से फिर वापस क्या घटा दो, भाजक घटा दो। जब तक आता जाए क्या करते जाओ, 1 जोड़ते जाओ भाजक घटाते जाओ, 1 जोड़ते जाओ भाजक घटाते जाओ। 14 में 7 गई 7, 10 में से 9 गई 1, और ये 41। तो आपका भागफल आ गया 41 और शेषफल आ गया 17। ये था आपका निखिलम से 2 सवाल। अब चलते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ, जो है सूत्र परावर्ती। आ जाती है आपके पास परावर्ती विधि। सवाल नंबर 15, 21 12 भागित 97, सूत्र परावर्त्य। ठीक है, मैंने आपको जो प्रश्नावली स्टार्ट हुई थी तब कहा था कि निखिला में किसी विधि है जिसमें आधार और उपाधार मानना पड़ता है। सेम कंडीशन मैंने कहा था कि एक विधि और आएगी जिसमें आधार मानना पड़ता है, तो जो दूसरी विधि है वो यही है परावर्ती विधि। निखिलम विधि और परावर्ती विधि दोनों के हल एक जैसे ही हैं। ठीक है ना, दोनों के हल एक जैसे ही हैं, दोनों को एक जैसे ही हमको करना है, एक जैसे ही हमको समझना है। वही सबसे पहले हम इसमें आधार मानेंगे, इसका आधार क्या है इसको देख के मानना है। इसका आधार क्या है 100, फिर मानना है विचलन। विचलन क्या है इसका -03, जो भी आपको बताया था मैंने। ठीक है, अब इसमें करने 3 खंड। प्रथम खंड
मध्य खंड और तृतीय खंड, वो की वही बात है, पूरी सेम कंडीशन है। यहाँ से आ जाएगा क्या, भाजक जो है 97, यहाँ आ जाएगा विचलन जो है -3, और तीसरी चीज़ जो आपके लिए नई है वो आएगा परावर्ती अंक। परावर्ती अंक क्या आएगा, जैसे 03 है ना, तो एक तो आएगा +0, फिर एक आएगा +3, ठीक है ना। एक तो आएगा +0 और एक क्या आएगा +3। क्लियर। परावर्त अंक में क्या होता है कि विपरीत चिन्ह चलते हैं। जैसे वहाँ संशोधित गुणांक में विपरीत चिन्ह आ जाता ना, जैसे यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस होता था, वही बात है ना। बस यहाँ अंतर ये कि यहाँ लिख दिया परावर्त अंक, ठीक। वही लास्ट में क्या लेना है, यहाँ पर आधार को देखकर, आधार 100 है इसलिए इसमें से कितने अंक पीछे लेंगे, 2, तो यहाँ गया 12, यहाँ बच गया 21। ये 2 तो ऐसे कैसे, 2 का गुणा 0 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 और 3 दूनी 6, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ जोड़ा है तो यहाँ भी जोड़ देंगे। एक में 0 जोड़ा तो 1, एक में 0 जोड़ा तो 1, ठीक है। इसको नहीं जोड़ना है, एक में 0 जोड़ा तो 1, फिर 1 का गुणा इससे करेंगे तो वापस क्या आएगा, 0 और 3, 3 और 2 कितने हो गए, 5, 6 और 1 7। इससे ज़्यादा है क्या, नहीं है ना, तो भागफल तो क्या आ गया, भागफल तो आ गया 21, और शेषफल जो है आपका वो आ गया 74, ठीक है। ये था आपका सवाल नंबर 15। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 16 की तरफ, ठीक है। सवाल नंबर 16 हमें दिया हुआ है 13,385 भागित 131, वही कौन सा सूत्र परावर्ती। सबसे पहले आधार मानेंगे, तो आधार इसको देख के मानना है, तो आधार तो क्या आ गया इसका 100, इसके बाद विचलन 100 के पास ही आ रहा है तो क्या आएगा +31, ये आएगा। वही 3 खंड करने, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। भाजक क्या है 131, विचलन क्या है +31, तो परावर्ती अंक यहाँ प्लस इधर लेंगे -3 और -1, ठीक है, ठीक है। वही पीछे 2 अंक लेने, यहाँ आगे 85 क्योंकि आधार 100 है, यहाँ बच गया 133। पहला अंक कैसे कैसे उतार देंगे, 1 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, -3 और -1, ये आएगा। 3 में से 3 गई, क्या बचा 0, घटाना है, मैंने कहा था ना यहाँ जो होगा वही करना है। जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस किया था, अब यहाँ घटाना है तो यहाँ भी घटाना है। 3 में से 3 गई 0, 0 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, 0 और 0 ही आएगा, ठीक है। अब 3 में से 1 गई तो कितने बचे 2, फिर 2 का गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस के कितने आएंगे, 5 में से 2 गई 3, 8 में से गई 2, ठीक है। तो अपने पास भागफल तो आ गया इसका 102 और शेषफल आ गया अपने पास 23, ठीक है। ये था अपना सवाल नंबर 16, जो विधि थी सूत्र परावर्त विधि। अब चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 में भी यहाँ भाग दिया हुआ है, 16 तो हो गया, सवाल नंबर 17 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 17 में दिया हुआ है 59, 28, 37 में भाग देना है 119 का, कौन सी विधि से, सूत्र ध्वजांक विधि से, ठीक है ना। ध्वजांक विधि में सबसे पहले वही 3 खंड बनाने हैं, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। इसमें भी 3 खंड ही बनाने हैं हमको, ठीक है, 3 खंड में। अब इसमें क्या करना है
कि जो 119 है उसको तो आगे लिखना है। अब 119 में से इकाई का अंक को तो लिखना है ऊपर, और जो बचता है शेष बचता है उसको नीचे। तो ये 9 तो यहाँ आ गए और 11 यहाँ आ गए। ठीक है, ये तो हो गया प्रथम खंड कंप्लीट। इसके बाद अंतिम खंड में क्या आएगा, सिर्फ एक अंक रखना है। अंतिम खंड में हमको एक अंक रखना है, ये एक अंक रख लिया, इसमें से एक अंक रख लिया, तो ये रख लिया यहाँ पे 7। बचा क्या, 5, 9, 2, 8, 3 और ये 7। पहली स्टेप, प्रथम स्टेप लिखता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा। 5 इससे छोटे हैं तो 5 में तो 11 का भाग जा नहीं सकता, इसलिए हम क्या लेंगे, 59 लेंगे। क्या लेंगे, 59। सबसे पहली कंडीशन में हम क्या लेंगे, 59। ठीक है, तो 59 में हम भाग देंगे किसका, 11 का। 59 में अगर हमने 11 का भाग दिया तो भागफल तो आएगा क्या, 5, क्योंकि 11 5 55, और शेष फल बच जाएगा आपके पास कितना, 4। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। तो ये तो आ गया अपने पास, जो भागफल रहेगा वो तो नीचे आएगा और जो शेषफल रहेगा वो ऊपर जाएगा। तो ये 5 तो यहाँ आ गए, और बचा क्या, शेष 4 बचा ना, तो ये 4 इसका तो काम हो ही गया। 4 ये संख्या आ रही है अगली, तो इसके नीचे लिख दो। क्लियर। तो दूसरी कंडीशन में नया भाज्य जो है वो बन गया हमारे पास कितना, नया भाज्य बन गया हमारे पास 42। हमेशा नया भाज्य बनने के बाद हमको निकालना है संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य के लिए क्या करना है, समझना है थोड़ा सा। संशोधित भाज्य क्या होगा, 42 तो ऐसे कैसे ही, ठीक है ना, माइनस 42 तो ऐसे कैसे ही, माइनस इस 5 का गुणा करना है इससे, 9 से। 5 का गुणा किससे करना है, 9 से। तो 5 नम 45। अब 42 में से 45 नहीं जा सकते ना, तो हमको वापस ऊपर चलना पड़ेगा। अब यहाँ हम भागफल 5 ना लेकर, 5 से नहीं आ रहा ना, ये आ रहा क्या, 5 से नहीं आ रहा, तो भागफल 5 ना लेकर क्या लेंगे, 4 लेंगे। क्लियर। जब हमने 4 लिया, भागफल क्या लिया, 4 लिया, तो शेषफल क्या आया, 11 चौक 44, और 59 में से 44 गए तो कितने बचे, 15, सॉरी 9 में 4 गए 5, 5 में 4 गई 1, कितने बचे, 15। तो हमारे पास शेषफल क्या बचा, 15 बचा। ठीक है ना, तो यहाँ शेषफल की जगह हम क्या लिखेंगे, पहले 4 आ रहा था, अब क्या आएगा, 15। थोड़ा सा इस जगह ध्यान देना है हमें। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, कि क्या करना है। ठीक है, तो ये अपने पास नया भाज्य क्या आ गया, अब क्या आ गया, 152। पहले 42 आ रहा था, लेकिन उस 42 से हमारा आंसर नहीं आ रहा था, तो नया भाज्य आ गया 152। तो संशोधित भाज्य क्या होगा, 152 माइनस, जैसे 9 का गुणा 5 से किया था, अब 9 का गुणा किससे करेंगे, 4 से। 9 चौक 36। ठीक है, तो 12 में से 6 गई 6, 4 में से 3 गई 1, 4 में से 3 गई, क्या बचा 1, और ये 1। अब अपने पास जो नया भाज्य संशोधित भाज्य क्या आ गया, 116, और 116 में 11 का भाग जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, संशोधित ध्वजांक विधि में पहले नया भाज्य निकालना है, नए के बाद संशोधित निकालना है, और संशोधित में भाग देना है। तो ये 116 में अपन भाग देंगे किसका, 11 का। तो भागफल तो वैसे आएगा 10, भागफल वैसे तो क्या आएगा 10, लेकिन 10 में 2 डिजिट आ जाएंगे, 2 अंक आ जाएंगे, इसलिए हम 9 बार ही लेंगे। 11 नम 99, शेषफल क्या बचा आपके पास, 11 नम 99, शेषफल बचा 17। तो मैंने क्या कहा था, भागफल तो आएगा नीचे और शेषफल जाएगा ऊपर, तो ये भागफल तो आ गया यहाँ 9, और ये शेषफल, इस 2 का काम हो गया, यहाँ आ गया 8। ठीक है ना। अब नया भाज्य क्या बन गया आपके पास, जो नया भाज्य है वो नया भाज्य बन गया कितना, 88 बन गया ना, 88। नए भाज्य के बाद निकालना है हमको संशोधित भाज्य, जो क्या होगा 88 माइनस, जैसे पहले 9 का गुणा किससे किया था, 4 से किया था, अब 9 का गुणा 9 से करेंगे, 90 81 बराबर क्या है 7। माइनस में तो नहीं आ रहा ना, माइनस में आता तो फिर चेंज करते हैं, प्लस में आ रहा है। अब 7 में वापस भाग देंगे अपन किसका, 7 में 90 81 88 बचे अपने पास,
यहाँ पर 17, सॉरी यहाँ शेषफल 17 आया था अपने पास, ठीक है। यहाँ तो शेषफल आएगा, ये तो 17 और यहाँ आएगा अपने पास कितना, यहाँ भागफल है 9 और यहाँ है 17, क्योंकि शेषफल 17 बचा था, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। यहाँ आएगा हमारे पास नया भाज्य तो आएगा 178, नया भाज्य क्या आएगा 178 और 90 81, तो 8 में से 1 गई 7, 17 में से 8 गई 9, कितने बचे 97 बचे। नया भाज्य क्या है 97 में फिर भाग देंगे अपन किसका 11 का, तो भागफल तो आया 11 8 88 और शेषफल क्या आया अपने पास, शेषफल आ गया अपने पास 9। तो भागफल तो यहाँ आएगा, मैंने बताया ना भागफल तो यहाँ आएगा और शेषफल ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। शेषफल क्या था 9, भागफल नीचे और शेषफल ऊपर, क्लियर। अब वापिस नया भाज्य, नया भाज्य क्या बन गया अपने पास अब 93, नया भाज्य बन गया 93। नए के बाद क्या निकालेंगे संशोधित, तो संशोधित क्या होगा 93 माइनस, जैसे पहले 9 का गुणा 4 से किया, 9 का गुणा 9 से किया, अब 9 का गुणा किससे करेंगे 8 से, 9 8 72 आ गया ना। अब भाग दे देंगे 21 में किसका 11 का, तो भागफल तो क्या आएगा 11 एकम 11 और शेषफल क्या बचा 10, तो ये यहाँ तो आ जाएगा 1। अब यहाँ संख्या बची क्या, नहीं बची ना, तो ये आगे चल जाएगा यहाँ 10, ठीक है। अब आपके पास नया भाज्य जो है वो क्या बन गया 107, नया भाज्य क्या बन गया 107। अब जैसे ही सवाल यहाँ पहुँचता है, जैसे ही सवाल अपना आखिरी स्टेप में जाता है, तो फिर हमको संशोधित भाज्य नहीं निकालना है, फिर हमको निकालना है शेषफल। कौन सा शेषफल, अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल। अंतिम शेषफल क्या होगा, वही 107 में करना, तो वही 107 में जैसे पहले 9 का गुणा 5 से किया, 9 का 9 से किया, 9 का 8 से किया, अब 9 का किससे करेंगे 1 से, तो 9 एकम 9, तो अपने पास कितना बच गया 98, तो यहाँ आ जाएगा 98। तो आपका भागफल तो आ गया 4981 और आपका शेषफल आ गया 98, ठीक है। ये था अपना सवाल नंबर 17। अब चलते अपन सवाल नंबर 18 की तरफ। अब सवाल एक विधि समझ में आनी चाहिए, एक सवाल समझ में आ जाएगा सब अपने आप समझ में आ जाएंगे। वो पहले 3 खंड बनाएंगे, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड, बना लिए 3 खंड। ये भाजक है, इसमें से एक अंक तो रखना है ऊपर और ये नीचे, ठीक है। अब यहाँ से हमको एक अंक पीछे रखना है, तो यहाँ से रख लिया हमने 4 और यहाँ आ गया 5 8 7 6 और ये 4, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ दोनों बराबर है, तो क्या करें, तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना है कि अगर हम 59 का भाग इसमें भी देंगे तो 59 में 58 का भाग जा नहीं सकता है, नहीं जा सकता, मतलब 59 एकम 59, एक तो आ ही नहीं सकता, आ सकता है क्या, तो यहाँ भी 5 एकम 5, तो एक तो भागफल आ ही नहीं सकता, इसलिए हम 5 नहीं लेंगे, 5 क्या लेंगे 58 लेंगे, ठीक है ना। 5 क्यों नहीं लिया, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। इसको देखो, आप इसी चीज़ को देखिए कि उनसे अगर भाग देंगे तो भाग जा नहीं सकता है, जा सकता है ना, इसलिए फिर मैंने क्या लिया है 58 को साथ लिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन सबसे पहले स्टेप में 58 में भाग देंगे अपन किसका 5 का, तो भागफल वैसे तो आएगा 10, लेकिन मैंने क्या कहा था 2 डिजिट लेने नहीं, इसलिए 1 लेंगे। भागफल आया 9 5 9 45, शेषफल क्या बचा आपके पास 13। तो मैंने क्या कहा था भागफल तो नीचे और शेषफल ऊपर, तो यहाँ तो आ गया 9 और यहाँ आ गया 13, है ना। तो नया क्या बन गया आपके पास, नया भाज्य जो बन गया 137। नए के बाद क्या निकालेंगे संशोधित,
तो 137 में से क्या घटाएंगे, वही इन दोनों का गुणा, 9 9 81, 7 में से 1 गई 6 और 12 में से 8 गई 4। नया भाज्य जो है वो 7 में से 1 गई तो 6 और 13 में से 8 गई तो 5। नया भाज्य, अब नया भाज्य जो है वो बन गया अपना 56। नया भाज्य नहीं, अब नया तो बन ही गया, नया आ गया, संशोधित आ गया। अब हम देंगे भाग, 56 में किसका भाग देंगे हम, वही नया निकालना है, संशोधित निकालना है और संशोधित में भाग देना है। तो 56 में अपन भाग देंगे किसका वापस, 5 का। तो भागफल वापस क्या आएगा, 9, और शेषफल क्योंकि 10 तो ले नहीं सकते, और शेषफल क्या आएगा अपने पास 11। तो यहाँ तो आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 11। अब हमारे पास नया भाज्य जो है वो क्या बन गया, 116। नए के बाद हम क्या निकालेंगे, संशोधित। तो संशोधित के लिए 116 माइनस, जैसे पहले लिया था 90 90 81, अब वापस क्या लेंगे 90 90 81। 6 में से 1 गई 5, हट गई 3। नए अब आ गया अपने पास क्या, संशोधित आ गया 35। जैसे संशोधित आ गया तो 35 में अपन भाग देंगे किसका, 5 का। तो भागफल क्या आएगा, 5 7 35, शेषफल क्या बचेगा 0। तो यहाँ तो आ गया 7 और यहाँ आ गया 0। अब नया भाज्य क्या बन गया, 0 4। और मैं क्या कहता, जैसे सवाल यहाँ पूछता है क्या बचेगा, अंतिम शेषफल जो क्या बचेगा 0 4 में से क्या घटाएंगे, 9 7 63। नहीं घटेंगे, नहीं घट सकते ना, तो वापस ऊपर चलो। हमने 6 लिया था ना, 6 की जगह क्या लेंगे, 7 लिया था, 7 की जगह क्या लेंगे 6 लेंगे। 5 6 30, 35 में भाग देंगे, 7 आ रहा है लेकिन हम 6 ही लेंगे। और शेषफल क्या बचा 5, यहाँ तो आ गया 6 और यहाँ शेषफल क्या बचा 5। ठीक है, तो नया भाज्य तो हो गया 54 और अंतिम शेषफल 54 माइनस 9 6 54 बराबर क्या बचा 0। तो जो आपका भागफल है वो तो आ गया 996 और आपका शेषफल आ गया 0। ये था आपका सवाल नंबर 18। आता है आपका सवाल नंबर 19, 92 भागित 151। वही 3 खंड करने, प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड। आगे तो इसमें से एक अंक आ जाएगा, तो यहाँ तो आ गया 1 और यहाँ आ गया 15। ठीक है, इसमें से एक अंक रखना है तो 8 रह जाएंगे, बाकी सब बीच में आ जाएंगे 9 2 3 और ये 5। पहली स्टेप, ये अंक इससे छोटा है इसलिए लेंगे 92। 92 में भाग देंगे किसका 15 का, तो भागफल तो आ गया 6 और शेषफल बच गया 2। 15 छक्के 90, तो ये 6, भागफल तो यहाँ आ गया और शेषफल आ गया यहाँ 2। नया भाज्य अपने पास क्या बन गया 23 और नए के बाद क्या निकालेंगे संशोधित। तो संशोधित क्या बन गया 23 माइनस 6 एकम 6, क्या बचा 17 आ गया। पहले नया निकालना है, फिर संशोधित निकालना है और फिर संशोधित में भाग देना है। तो 17 में अपन भाग देंगे किसका 15 का, तो भाग जाएगा 15 एकम 15, शेषफल क्या बचा 2। ठीक है, भाग जाएगा 15 एकम 15, तो यहाँ तो आ गया 1 और यहाँ आ गया 2।
अब नया बन गया अपने पास 25। नए के बाद वापस क्या निकालेंगे, संशोधित। तो 25 माइनस 1 एकम 1 बराबर क्या आ गया, 24 आ गया। अब 24 में अपन भाग देंगे किसका, 15 का। तो भागफल तो आ गया 15 एकम 15 और शेषफल क्या आ गया, 9 आ गया। यहाँ तो आ गया 1 और यहाँ आ गया 9। अब नया भाज्य जो है वो क्या बन गया, 98। और जैसे ही सवाल यहाँ पहुँचता है क्या बचता है, शेषफल, अंतिम शेषफल बराबर 98 माइनस, जैसे पहले 6 एक का 6 से किया, 1 का 1 से किया, फिर 1 का 1 से करेंगे 97। तो भागफल तो आ गया 611 और शेषफल आ गया, शेषफल बच गया 97। ये हो गया अपना सवाल खत्म। आखिरी सवाल है आपका, आखिरी सवाल है, ये सवाल लिख दिया है मैंने। इसमें से 1 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा, वही 1 2 3 ये 4 और ये पीछे 5, पीछे 1 ही अंक रखना है। सबसे पहले वही, ये तो छोटा है इसलिए 12 में भाग देंगे 9 का। तो भागफल क्या आएगा, 9 एकम 9 और शेषफल क्या बचेगा आपका, 3 बच गया। तो भागफल तो नीचे ही है 1, इसका तो काम हो ही गया, ठीक है। शेषफल क्या बचा, 3। तो नया भाज्य, जो नया भाज्य है वो बन गया 33। नया बन गया 33, नए के बाद निकालेंगे संशोधित। तो 33 माइनस 1 एकम 1 बराबर क्या बचा, 32 बच गया। अब 32 में भाग देंगे वापिस किसका, 9 का। तो भागफल तो आ गया 9 तिया 27 और शेषफल बच गया 5। तो यहाँ तो आ गए 3, इसका काम हो ही गया था, यहाँ गया 5। अब वो वापिस नया बन गया क्या, 54। नए के बाद वापस क्या निकालेंगे, संशोधित। तो 54 माइनस 1 का गुणा 1 से किया, तो 1 का गुणा 3 से आ गया 51। अब 51 में भाग देंगे अपन किसका, 9 का। तो भागफल आ गया 9 पंजे का 45 और शेषफल जो है वो बच गया आपके पास 6। यहाँ तो आ गया 5 और यहाँ गया 6। अब नया बन गया आपके पास 65 और जैसे ही सवाल यहाँ पहुँचता है ताए अंतिम, तो 65 माइनस 5 एकम 5 बराबर बच गया 60। तो भागफल जो है वो तो आ गया 135 और शेषफल आ गया 60। ये था आपका आखिरी सवाल, ठीक है। ध्वजांक विधि में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, पहले भाग देना है, ठीक है, फिर भागफल को यहाँ लिखना है, शेषफल को ऊपर लिखना है। हर बार नया आएगा, नए से संशोधित आएगा और संशोधित में फिर भाग देना है। फिर भागफल शेषफल आएगा, भागफल नीचे शेषफल ऊपर, फिर नया बनेगा, संशोधित बनेगा, फिर भाग देना है। संशोधित करने के बाद जो भाग आता है, संशोधित करने पर जो आता है उसमें भाग देना है, ठीक है। और यहाँ जैसे पहुँचता है वो अंतिम शेषफल करना है। तो ये आपकी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। आप इन सवालों को करके देखिए। फिर मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। जय श्री राधे, धन्यवाद।